अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। बात वहीं से शुरू करेंगे कि गुज़िश्ता दिनों आईजी सिंध ने स्पेशल ब्रांच की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स पर एसएसपीज़ और बदउनवानी का इल्ज़ाम जिन एसएचओज़ पे था उनको तलब कर लिया गया था और उसके बाद एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन दिन ने उनको यकीन दहानी करवाई थी कि मैं खुद कार्रवाई करूंगा। और उसके बाद कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ और दो एसआईओ शाह लतीफ़ टाउन और एसआईओ मरीद कैंट हटे। उसके बाद रिज़ल्ट ये आया कि एसएचओ लियाकताबाद, एसएचओ रिजविया और एसएचओ सुपर मार्केट भी आईआरस की भेंट चढ़ गए जो कि स्पेशल ब्रांच ने जारी की थी। हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा जो हैं वो ये इंक्वायरी करवाएं, किसी पे अंधा भरोसा मत करें। देखें, कराची के मामला सही नहीं हैं और आपको बराह रास्त कूदना पड़ा है, तो जब कराची के मामलात में आप कूद पड़ें तो स्पेशल ब्रांच के मामलात में भी कूदें और चेक करें कि ये आईआरस कैसे निकलती हैं और किस तरह निकलती हैं। ये एसएचओ रिजविया इफ्तिखार खानज़ादा उनको मुअत्तल किया गया। अच्छा, मुअत्तल किया गया, उनके बारे में ये पता चला है कि इफ्तिखार खानज़ादा जो थे उन पे इल्ज़ाम था गुटका मावा से पैसे लेते हैं और हाइड्रेंट चलाते हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, इन्होंने 3 माह के दौरान 14 मुकदमात दर्ज किए और 14 मुकदमात दर्ज करने के बाद वाटर बोर्ड को ख़त भी लिखे हैं क्योंकि हाइड्रेंट चलते थे गैर कानूनी, उसके लिए ख़त लिखे। माजी उठा के देख लें, काबली बाज़ार जो है, काबली बाज़ार में मुनशियात चलती थी, छोटे मोटे बड़ी मुनशियात चलती थी। अगर माजी उठा के देख लें, इन्होंने 4 सिपाही सुबह 4 सिपाही शाम तैनात किए, मुनशियात बंद करा के छोड़ी। मावा गुटका डॉन अशफाक, उसके लिए छापे मारे, उनके कारिंदे बंद किए, उसको मफरूर किया। हाइड्रेंट के बारे में भी लिखा, इलाके में जराइम पे काबू पाया, लेकिन उसका नतीजा ये मिला 19 थानों में एसएचओ रहे हैं ये इफ्तिखार खानज़ादा, 20वें थाने में उनको ये नतीजा मिला कि उन्हें मुअत्तल होना पड़ा। चलें, ये भी सही है। सुपर मार्केट की बात करें, अखलाक की, 3 शोकाज मिल गए इनको और वहाँ पर जिस बीटर का नाम लिया गया वो 4 महीने से बिस्तर मर्द पे है क्योंकि उसे मुंह का कैंसर हो गया, लेकिन ये चेक करना किसी ने गवारा नहीं किया। अब आते हैं लियाकताबाद के राना हसीब पर। राना हसीब वो पुलिस अफसर है कि साबिक दौर में एक आईजी सिंध ने लाइसेंस ब्रांच में भरे इजलास में बोला कोई ईमानदार एसएचओ है तो हाथ उठा दे। तो इतने सारे एसएचओज़ में उन्होंने हाथ उठाया था तो उन्हें फिर इनाम भी दिया गया था कि उन्होंने कोई बदउनवानी नहीं की। आज भी उनको इसी चीज़ की सज़ा मिल रही है कि 7 शोकाज दे दिए गए उन्हें, और 7 शोकाज देने के बावजूद वो आज भी इस बात को चैलेंज करने को तैयार है कि आईजी इंक्वायरी करा लें, डीआईजी इंक्वायरी करा लें, एसएसपी इंक्वायरी करा लें। एक भी चीज़ की करप्शन साबित हो तो वो गुनहगार हैं। उनका मुस्तकबिल तारीक हो गया क्योंकि उनका प्रमोशन ड्यू था, लेकिन 7 शोकाज नोटिस बहुत बड़ी बात होती है। 7 शोकाज नोटिस, उनकी भी पूरी रिकॉर्ड अगर आप देख लें तो उन्होंने कई एफआईआर्स की, बीटरों के ख़िलाफ़ की, सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ की, हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़ भी की, लेकिन उसके बावजूद भी आईजी सिंध ने उनको सुनना गवारा ना किया और इतना प्रेशर था कि एसएसपी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ को इन तीनों एसएचओज़ को मुअत्तल करना पड़ा। एसएसपीज़ को भी तमाम सूरत हाल पता है कि कौन
स्पेशल ब्रांच वाले किस तरीके से कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 5 लाख रुपए से लेकर और हज़ारों रुपए तक एसएसपी से लेकर और नीचे अब जो अंधा एतमाद आईजी सिंध ने शुरू किया है, तो कस्टम का मेगा करप्शन स्कैंडल जो है वो भूल जाना पड़ेगा कि इतने बड़े पैमाने पर लेन देन शुरू कर दिए कि एसएसपी भी इनको 5-5 लाख रुपए देने पर मजबूर हैं स्पेशल ब्रांच वालों को, और एसएचओ लाख रुपए, हेड मदद 50,000 रुपये, और इस तरीके से सिस्टम अब शुरू हो चुका है। पहले स्पेशल ब्रांच को नहीं पूछता था, लेकिन इनका अंधा एतबार जो है ना, वो करप्शन की एक चक्की जो है वो चला चुका है। एसएसपी जो है वो तमाम चीज़ें जान रहे हैं, लेकिन अगर वो उनको सस्पेंड नहीं करेंगे तो आईजी इनके सर पे अजाब बन के मुसल्लत होंगे। मजबूरन है एसएसपीज़ को, इन एसएचओ करप्ट नहीं भी हैं, उन्हें मुअत्तल करना पड़ रहा है। बड़ी बात है। अब आईजी सिंध को चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि पुलिस का मोराल बुलंद हो, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं स्पेशल ब्रांच की आईआरस पर मुअत्तलियाँ और हटाना, तो आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। तो इन आवाज़ों को किस तरीके से काबू करेंगे, मोराल बुलंद करें पुलिस का, नीचे ना करें। स्पेशल ब्रांच भी है, महकमा पुलिस का ही शोबा है, उन एसएसपीज़ को भी तो बुला के पूछ लें, फैसला सादर ना करें। उन एसएचओस को भी पूछ लें, हेड मदद को भी पूछ लें। सस्पेंड करना आपका इख्तियार है, डिसमिस करना आपका इख्तियार है, कर दीजिएगा, इंक्वायरी तो करा लें। इन स्पेशल ब्रांच वालों की भी इंक्वायरी करवाएं जो एक थाने से दूसरे थाने में तैनात है, एक दूसरे से इंक्वायरी करवा लें उनकी, पता चल जाएगा कौन मिक्सअप था। गुटके मावे बंद किए उन्हीं के चलते थे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चलती थी, पेट्रोल, नोज़ल, ये वो सारी चीज़ें, ये बंद होने के बाद उनके पैसे मर गए, उन्होंने आईआर निकालना शुरू कर दी। जब एसएचओ को भी पैसे नहीं मिल रहे तो एसएचओ उनको कहाँ से पैसे देगा, जब नहीं देगा तो आईआरस भी निकलेंगी। ये भी तो देखें आईजी साहब, ये भी नहीं करते। अब बात यह है कि जिस तरह आप इस पे अंधा एतमाद कर रहे हैं और छानबीन करें कि किस तरीके से पैसे तलब करें और आईआर निकाल लें, तो आईजी साहब इस तरह पुलिस का मोराल जो है बुलंद होने के बजाय बहुत नीचे आ जाएगा और पुलिस अफसरान में वैसी तशवीश की लहर दौड़ गई है। ऐसा ना हो कि ये मामलात आपके हाथ से भी निकल जाए। इस ज़िम्न में हम मज़ीद भी आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।